के साथ ऋषभ राय और रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां धार जिले में जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रही है। नगर परिषद धामनोद में लोग गटर का पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही मुख्य मार्ग की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वार्ड क्रमांक 8 के रहवासियों का कहना है कि मार्ग खराब होने के चलते भी आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं और रहवासियों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से नालियों की गंदगी से लोग परेशान हैं, बीमारी की पीड़ा झेल रहे हैं। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। गटर का जानलेवा पानी भी बीमारी फैला रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा दें। खराब सड़कों से आए दिन हादसे हो रहे हैं तो गंदगी से रहवासी परेशान हैं। रहवासी यहां पर तमाम तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बीमारी का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है। इस गंदगी के चलते कई बीमारियों फैलने का खतरा है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अव्यवस्थाओं की तस्वीरें हैं, ना सड़क है ना स्वच्छता है और यहां पर रहवासी काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये पूरी तस्वीरें आपको नगर परिषद धामनोद की बता रहे हैं, जहां लोग गटर का पानी पीने का मजबूर हैं और साथ ही मुख्य मार्ग की सड़कों पर जानलेवा गड्ढों से लोगों में डर का माहौल है। धार जिले से जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और इसी के साथ हम और भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ शिक्षिका नेहा मधुकर हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, आपका स्वागत है BSTV में। और जिस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, पहले क्या कुछ आप इसे कहेंगी, क्यों ऐसी स्थिति है और इसे लेकर कब तक आपको उम्मीद है कि चीजें बेहतर हो सकती हैं? हेलो जी नेहा जी, तो यहाँ पर हमारी जो कॉलोनी है वहाँ पर सारी गलियों में जितनी भी नालियाँ हैं वो सारी ओपन हैं। इसकी वजह से इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, इतने ज्यादा मच्छरों की दिक्कतें हैं, हम आपको बयां भी नहीं कर पाएंगे इस चीजें। बिल्कुल, देखिए लोग वाकई में परेशानी का सामना कर रहे हैं और जहां गंदगी होती है वहां बीमारी फैलने का खतरा भी होता है। तो क्या स्थिति, क्योंकि आप अपनी दिनचर्या में चीजें देखती होंगी, किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, गंदगी का हाल क्या है और क्या कुछ आपको उम्मीद है कि समाधान कैसे होगा? तो देखिए, आप भी समझ सकते हैं कि इन सब चीजों के लिए अब यहाँ पर अब जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो लोग इनको ठीक करें और चीजें नॉर्मल करें। हमारी सड़कें भी खराब हैं, इतने गड्ढे हैं, इतनी डस्ट होती है और सारी जो नालियां हैं उनका पानी ओवरफ्लो हो जा रहा है। बताइए। नहीं, निश्चित तौर पर नेहा जी, आपके महत्वपूर्ण सवाल है और वाकई में ये सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं, लोगों के लिए खासकर बड़ी परेशानियों का सबब है। आप भी सामना करती होंगी। हम आपसे और चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ व्यापारी नरेंद्र तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो गंदगी की तस्वीरें हैं, सड़कों का बुरा हाल है, गड्ढे हैं, निश्चित तौर पर सभी को परेशानी होती होगी। आप इन्हें कैसे देख रहे हैं नरेंद्र तिवारी जी? बात करो आप। जी नरेंद्र तिवारी जी, मैं कह रहा हूं कि तस्वीरें जो सामने आई हैं बड़ी चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। आपने निश्चित तौर पर वहां देखते होंगे, समस्याएं होती होंगी, गड्ढे हैं, गंदगी है, आप कैसे देख रहे हैं इनको और समाधान के लिए क्या रास्ता आपको दिखाई दे रहा है? हमने बहुत कोशिश की साहब, CM को फोन कर दिया, CM हेल्पलाइन भी डाल दिया जी, बड़े बड़े डिप्टी डायरेक्टर को फोन कर दिया, सब कर दिया, कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन जो परेशानियां लगातार बनी हुई हैं, गड्ढे हैं, कभी आपकी बातचीत किसी से हुई हो क्यों ये हालात हैं और लगातार अगर सवाल उठाए गए हैं तो क्यों ध्यान नहीं दिया गया? आप रहवासी में सामना भी आप करते होंगे समस्या। कोई यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। कोई सुनने को तैयार नहीं। निकाल दिए, तहसीलदार को घुमा दिया पूरे सब दूर जी, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही है। कब तक करेंगे अपन इसकी कोशिश? सब बड़े बड़े लोग आ गए, देख गए, चले गए, कोई सुनवाई होती नहीं है। क्या क्या समस्याओं का सामना आप करते हैं नरेंद्र तिवारी जी? अगर आंखों की सड़कों का हाल तो देखकर तो लग रहा है कि बहुत कठिनाइयां होती होंगी। सड़कों का हाल तो बहुत बुरा है, गड्ढे पड़ा है सब सड़कों पे, पूरे रोडों पे पानी भरा है। नहीं बिल्कुल, देखिए वाकई में ये हालात तो खराब है। नेहा मधुकर जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आप शिक्षिका भी हैं और जिस तरह से गंदगी का माहौल है, हम सभी जानते हैं कि जो लगातार गंदगी अगर होती है ना, सिर्फ बच्चों के लिए, सभी के लिए कोई बीमारी फैल सकती है, इन्फेक्शन जल्दी फैलते हैं और कोविड की बात तो लगातार कहा गया है कि स्वच्छता बरतिए। तो ये हालातों को आप कैसे देख रहे हैं? जी सर, कितने लोग आके देख गए गंदगी। जी नरेंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिक्षिका है, उनसे मैं सवाल कर रहा था। नेहा मधुकर जी। सर, यहाँ पर इस गंदगी की वजह से बहुत मच्छर हो रहे हैं और बहुत छोटे छोटे कुछ कीटाणु भी हो रहे हैं, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर इस चीजों में।
जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर समस्याएं तो वाकई में है। नरेंद्र तिवारी जी, आप भी कुछ कह रहे थे, क्योंकि देखिए ये समस्याएं हैं, गंदगी है, और ये गंदगी बहुत खतरनाक है। नरेंद्र तिवारी जी, नालियां बनी कई साल पुरानी, उसमें ढाल बिल्कुल नहीं है, पानी भरा रहता है, मच्छरों और बीमारी का साम्राज्य पूरे कॉलोनी में, हर घर में एक एक बीमार पड़ा हुआ है। मैं स्वयं अभी 3 दिन से बीमार पड़ा हूँ। चलिए बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके महत्वपूर्ण सवाल है, और हमारे सहयोगी सुनील राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, बहुत सारे सवाल है। नरेंद्र तिवारी हैं, व्यापारी हैं, शिक्षिका नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी के सवाल यही है कि परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है, बीमारी फैलने का भी खतरा है। ये तस्वीरें क्यों हैं, क्या वजह इनकी है, और समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जी सर, बताना चाहूंगा कि नगर धामनोद जो है धार जिले की मिनी उद्योग नगरी की श्रेणी में आता है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो मतलब सुरक्षा की बात करें या फिर सुरक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या फिर गंदगी को लेकर बात करें, यहाँ पे करोड़ों के बिल आहरण तो हो जाते हैं, लेकिन दस्तावेजों पे हो जाते हैं। बाकी समाधान यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे पूर्णतः जीरो है। यहाँ पे नालियों का हाल ये है सर कि गंदगी से लबालब है। यहाँ पे सड़कों की यह हाल है कि गड्ढों में तब्दील है। कुछ समय पहले हमने गड्ढों की भी मतलब खबरें प्रकाशित की थी सर। और जो नर्मदा की पाइपलाइन है सर, वहाँ पे भी दूषित जल प्रवाह हो रहा है। तो पूर्णतः नगर धामनोद के 15 वार्ड है कुल, और 15 वार्डों की स्थिति काफी दयनीय है। और यहाँ पे स्थानीय जो नगर परिषद सीएमओ है, यहाँ पे स्थानीय जो पार्षदगण है, पूर्णतः उसके बावजूद भी नगर के हाल बदहाल है सर। बिल्कुल। लेकिन जो नगर परिषद के और जिम्मेदार हैं, इनका क्या कुछ कहना है? ऐसे ही छोड़ देंगे या कुछ करेंगे भी? सर, रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार लिखित में आवेदन भी दिए हैं और मौखिक रूप से भी सूचनाएं की है, ताकि जो जिम्मेदार है वह अपने केबिन छोड़कर धरातल पे कार्य करने को मजबूर नहीं होते हैं। सिर्फ जो शासन के जो कार्य आते हैं, बस फोटो शूट के बाद वापस अपने केबिन में चले जाते हैं, और कई बार तो अपने कार्यालय पे भी उपलब्ध नहीं हो पाते सर। बिल्कुल। देखिए, अब सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन अगर जिम्मेदार तक काम तक पहुंचते हैं तो उम्मीद करेंगे कि समाधान निकले। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। नेहा जी हमारे साथ जुड़ी हुई शिक्षिका थी, और सभी व्यापारी नरेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए।